घर में जब देखो तो है लड़ते ही रहते हो, सब बेकार है, संसार सागर बेकार है, हम तो जाकर के वृंदावन में हरि का भजन करेंगे। 1 मिनट में वैराग आ जाता है और रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, टिकट कटाया वृंदावन का, या उसी समय छोटे पोता की याद आ गई। मेरा पोता मेरे बगल में सोता, मेरे साथ खाता है, चला गया तो बीमार पड़ जाएगा। अरे घर के 10 बर्तन है, बड़बड़ाते रहते हैं, चलो वापस चलते हैं। तो जितना भी वैराग्य था ना वो सब स्टेशन पर उतर गया और घर वापस आ गया। तो भगवान सोच रहे हैं कहीं ये मरगढ़ वैरागी तो नहीं है, मैया ने कुछ कह दिया तो हमें हमसे मिलने के लिए आ रहा है। तो कहा नारद जी से, नारद जी अत्र आगच्छ। नारद जी पहुंचे, क्या बात है सरकार? बोले आप जाइए और थोड़ा सा देख करके आइए, मेरे लायक हुआ कि नहीं, संसार का कोई वासना इसके अंदर तो व्याप्त नहीं है। तो एक बात कहें, जब भगवान मिलते हैं ना तो भगवान से पहले भगवान के प्रतिनिधि मिलते हैं। ये ध्यान देना, भगवान अगर मिलने वाले हो तो उससे पहले भगवान का कोई ना कोई आपके पास प्रतिनिधि पहुंचेगा, तब भगवान। और जब प्रतिनिधि जीवन में आ जाएगा तो भगवान को फिर मिलने में विलंब नहीं है, भगवान तो आ ही जाएगा, निश्चित है। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिना हरि की कृपा से संत संत्य के दर्शन नहीं हो सकते। तो नारद जी को भेज दिया प्रतिनिधि, बना करके जाओ, लायक हुआ बच्चा के नहीं। नारद बाबा पहुंच जाते हैं। नारद बाबा ने कहा रुक जाइए, चरणों में प्रणाम किया सबसे पहले ध्रुव जी ने, लेट करके साष्टांग। ध्रुव जी ने सोचा भक्त की पहली सीढ़ी तो बहुत मजबूत है, बड़ों को कैसे सम्मान किया जाता है ये बालक जानता है। और देखो तो उसका तेज, 4 वर्ष का बालक, अहो चत्रिया नाम तेजा, इतना तेज, क्या बात है। बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल में जा रहे। क्यों जा रहे? बोले भगवान का भजन करने। नारद जी झूठे हंस पड़े, जंगल में भगवान थोड़ी ना मिलते हैं। बोले फिर? बोले जंगल में तो शेर भालू चीता जी सब रहते हैं, तो मैं देख करके वो भोजन बना करके खा जाएंगे। बड़ी प्यारी बात कही ध्रुव जी ने पलट के, सुनिए महाराज, हमारी मैया कहती है, गो मंदिर में हर मस्जिद में शिवालय समाया है, वो हम में भी और तुम में भी हर कण कणों में रमाया। मेरा परमात्मा ऐसी कोई सत्ता नहीं है, ऐसा कोई कण नहीं है जहां मेरा परमात्मा ना रहता हो। ध्रुव जी ने जब ये बात सुनी तो ध्रुव जी की ये बात सुन करके नारद बाबा गदगद हो जाते हैं। बाहरी निष्ठा, क्या विश्वास है, यही तो होना चाहिए भक्ति में, विश्वास, विश्वास होना चाहिए। कितना विश्वास बोल रहा है, हरि व्यापक सर्वत्र है वो बाबा, मुझे किस बात की चिंता है, मैं मिलने जा रहा हूं, संकल्प हो चुका है और उन्हें भी मिलना होगा। अब उनकी बारी है मिलने की, हम तो मिलने के लिए निकल पड़े। नारद जी ने सोचा देखो इनकी तो दूसरी सीढ़ी मजबूत है। एक बात और बताओ। बोले क्या? बोले भोजन कितनी बार करते हो? बोले वैसे तो 3 टाइम करते हैं, लेकिन मैया कभी कभी प्यार में 4 बार भी खिला देगा, 5 बार भी खिला देगा। नारद जी ने कहा वही तो हम कह रहे हैं कि जंगल में मैया कहाँ से आएगी, भोजन कहाँ से मिलेगा। तो जवाब देखो ध्रुव जी महाराज का कितना प्यारा है। बाबा जब दांत नहीं तब दूध दियो। एक बात बताइए, बालक का जब गर्भ से जन्म होता है तो बालक के महाराज दांत तो होते नहीं हैं, और ठाकुर जी पालने वाले हैं, पहले ही दूध की व्यवस्था भगवान कर देते हैं।
जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कछुआरो भी दे। दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कछु और भी देगा। हमें तो इस बात की टेंशन है, क्योंकि पालने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, हराने वाला है भगवान, जिताने वाला है भगवान। अरे सब कुछ वही तो है, हमें किस बात की टेंशन है सरकार? क्या विश्वास, एक एक वचन पर विश्वास। विश्वास कई भक्तों को है, ऐसी बात नहीं है केवल ध्रुव जी को है, कई भक्त ऐसे हुए हैं जिन्हें विश्वास है भगवान के ऊपर। भरतलाल जी ने जब बाण मारा हनुमान जी महाराज को, हनुमान जी नीचे गिरे। हनुमान जी महाराज के दोनों नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। भरत भैया, सूर्य उदय से पहले नहीं पहुंचा तो घटना घट सकती है। सब वहां आ गए, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, शत्रुघ्न जी खड़े हैं, वशिष्ठ जी खड़े। हनुमान जी महाराज की चौतरफा नजर घूम रही है, चौतरफा। सबके नेत्रों से झरझर अश्रु बहे जब यह देखा कि हनुमान कह रहा है कि लक्ष्मण को शक्ति लगी, मूर्छित पड़ा है। कौशल्या रो रही है, सुमित्रा रो रही है, कैकेयी रो रही है, भरतलाल जी रोने लगे हैं, शत्रुघ्न जी भी रो रहे हैं। और उस सभा में हनुमान जी महाराज की एक नारी पर दृष्टि पड़ी जिसकी आंखों में एक आंसू नहीं है, और उस देवी का नाम था उर्मिला। उर्मिला खड़ी हुई है, एक आंसू भी आंख में नहीं है। हनुमान जी महाराज ने उसी समय भरत जी से पूछा, भरत हम सबको देख रहे हैं, आप रो रहे हैं, शत्रुघ्न भैया रो रहे हैं, कौशल्या मां रो रही है, सुमित्रा मां रो रही है, कैकेयी मैया रो रही हैं, वशिष्ठ जी संत ऋषि हैं, वो भी रो रहे हैं, पर ये कौन ऐसी नारी खड़ी है, कितने पत्थर दिल की है, जिसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं आता? कौन है? भरत जी ने कहा, हनुमान जैसे शक्ति लगी है ना, ये उसी की अर्धांगिनी है, एक उर्मिला है, लक्ष्मण की पत्नी। उसी समय हनुमान जी उर्मिला के पास पहुंचे, बोले शरण नहीं आती देवी। लक्ष्मण भैया मूर्छित पड़े हैं। हमने जब ये बात सुनाई तो यहाँ सब रो रहे हैं, और आप मौन खड़ी हैं, शांत खड़ी हैं, एक आंसू भी नहीं। क्या आपको दुख नहीं है उर्मिला भैया? उर्मिला भैया ने कहा, हनुमान मैं क्यों रोऊं, मैं क्यों रोऊं? ऐसी कोई बात ही नहीं है जिससे उर्मिला रोए, क्यों रोऊं? एक बात बताओ हनुमान, जब तुम वहां से चले थे तो उस समय वहां की स्थिति क्या थी? क्या स्थिति थी वहां की? बोले वहां लक्ष्मण जी मूर्छित भगवान की गोदी में लेटे थे, और राम जी भैया जोर जोर से रो रहे थे। यही देख करके आए हो ना? बोले हाँ। एक बात बताओ हनुमान, बुद्धिमताम वरिष्ठम है आप, ज्ञानी नामा ग्रगण्यम है आप, एक बात तो बताइए, जिसे शक्ति लगती है, जो घायल होता है, अरे वो सोता है या रोता है? बोले वो तो रोता है। और बोले इस समय हमारा पति वहां क्या कर रहा है, रो रहा है या सो रहा है? बोले तुम्हारा पति लक्ष्मण इस समय तो सो रहा है। तो बोले पर हम कैसे मान लें कि हमारे पति को शक्ति लगी है? अगर मेरे पति को शक्ति लगी होती तो उस समय हमारा पति सोता नहीं, रोता है। रो रहा है। बोले रो तो राम जी रहे हैं, जानते हो हनुमान, लक्ष्मण मेरे पति के एक एक रोम में राम समाया हुआ है, इसलिए बाण मेघनाथ ने मारा है,
बाण मेरे पति पर नहीं, बाण राम पे लगा है, इसलिए राम रो रहा है। और लक्ष्मण मेरा 14 वर्ष से सोया नहीं था, इसलिए वो सो रहा। 14 वर्ष से मेरा पति सोया नहीं था, इसलिए वो अपने प्रभु राघव की गोदी में सो रहा है। रो रहे हैं राम, क्योंकि राम को शक्ति लगी है, मेरे पति को शक्ति नहीं लगी। क्यों? विश्वास है भगवान के ऊपर। जाको राखे साइया, मार सके न कोवे, बाल ना बांका कर सके जो जग जग। ध्रुवजी महाराज ने कहा, बोले मुझे किस बात की चिंता है? पालने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, हमें किस बात की चिंता है? नारद जी ने सोचा, अरे राम, हम तो इन्हें पढ़ा भी आए थे, लेकिन उल्टो जी हम यहाँ पढ़ा रहे, तो उल्टो हमें पढ़ा रहे। नारद जी समझ गए पक्को चेला है, भगवान को प्राप्त कर लेगा। अब बहती गंगा में हमें हाथ धो लेने दो, बहती गंगा में हमें हाथ धो लेने दो। नारद जी ने कहा, सुनो, गुरु की इच्छा नहीं करो। अच्छा क्यों गई? अब नारद जी तो जान गए कि ये भगवान को प्राप्त कर लेगा, पर चेला तो हम हुआ है। और जितने चेला की बात होते होते गुरु जी की जरूर है। बोले गुरु जी इच्छा है कि नहीं? गुरु जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले, जब आप जैसे गुरु जी मिल गए तो फिर कितने गुरु ढूंढे, इन्हें जल्दी ढूंढ दे। गुरु बिन भव लेता रहे न कोई, जो गुरु ग्रंथ ग्रंथ सम हो। बिना गुरु के भव सागर पार करना असंभव। चलिए आप मंत्र दे दीजिए। बिना गुरु के भव सागर पार नहीं हो सकता, मैं भी जानता, मंत्र दीजिए। नारद बाबा ने मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दे दिया, सीधे जाना बेटा वृंदावन, और वृंदावन में यमुना कुंड में स्नान करना, और मधुबन में जाकर के ठाकुर जी का भजन करना, इंद्रियों को जीतना, 10 इंद्रियों को अपने मन में वश में करके रखना, और भगवान की दिव्य झांकी अपने हृदय में बसा करके रखना। एक एक नियम बड़े ध्यान से नारद जी का श्रवण कर रहे हैं, ध्यान देना। और शिष्य का यही धर्म है कि जो गुरु नियम बतावे उनका विधिवत पालन कर। जो गुरु नियम बताए। अब आजकल का है कि कान से सुन तो ले, थोड़ा देना हम तो जानना कर लो का। अब तो आजकल गुरु भी विलक्षण है, शिष्य भी विलक्षण है। अब आजकल तो का है, लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। गैरन गैरन गुरु फिरे, हमसे गुरु दीक्षा ले। आप हो जाओ चाहे स्वर्ग नरक में, और हमें दक्षिणा। अब चेला कितने फूल ले, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। गुरु संग दगा, मित्र धन चोरी, के होए निर्धन के होए को। गुरु के साथ कभी दगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। कई गुरु गुरु होते हैं, गुरु की परिभाषा ही अलग है। गुरु का अर्थ क्या है? रामाने अंधकार, धूमाने प्रकाश। अज्ञान रूपी अंधकार में हमारा शिष्य भटक रहा है, ज्ञान रूपी प्रकाश भर देवे, अज्ञान रूपी अंधकार ध्वस्त कर देवे, उसका नाम है गुरु। इसलिए पानी पियो छान के और गुरु बनाओ
जान के हमारे तरह उल्टी है, हम पानी पिया जान क्यों चेला बनाओ। बोलिए वृंदावन में हरि राम देखी जय हो। जाओ बेटा। ध्रुव जी महाराज चल पड़े, चले जा रहे हैं, मस्ती से गा रहे हैं। मस्ती से झूमते हुए चले जा, आप लोग भी हमारे साथ गाना। ओ मेरे बांके बिहारी सबरिया, ओ मेरे अवधो बिहारी सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सबरिया, मेरे बांके बिहारी सबरिया, तेरा जलवा सबरिया, मेरे अवधो बिहारी सबरिया, मेरे अवध बिहारी सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। मेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। गाने की सेवा करोगे बड़े भाव से गाइए। मेरे अवध बिहारी सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
गोविंदाय नमो नमः। भजगात्रं विशालाक्षं श्रीदंडरवानिवासनं शिराकटिल सतपाणो श्री हनुमन्ते शारदा शारदा भोजे भदना भदना पुराण की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, महाराज की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो, गंधर्वा सरकार की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। अब एक बात बताओ आप लोग, जब किसी को खीर खाने को मिल रही हो, बढ़िया चकाचक रबड़ी खाने को मिल रही है, तो भला कोई मठा पीने को तैयार होगा? यहाँ पे कितनी सुंदर कथा सुना रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। कल फोन पहुंचा यहाँ से कि महाराज मेला बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और समय हो तो जरूर आप बता रहे हैं, लेकिन हमारा दिल इतना जुड़ा हुआ है, मन इतना जुड़ा हुआ है यहाँ से कि एक बार अगर बुलाते हैं, किसी का भी फोन पहुंच जाए, थोड़ी से बस फोन पहुंचता है, दास दौड़ा दौड़ा ऐसा लगता है कि बस पहुंचा जाए और सबसे मिला जाए। जब भगवान को पुकार लगाते हैं हम लोग, परमात्मा दौड़ा चलाता, हम तो भैया इंसान है, हमारी क्या औकात है। व्यक्ति भगवान को बुलाता है तो वो दौड़ा चला आता है, आता है कि नहीं आता है? लेकिन हम तो इंसान है, हमको दौड़े क्यों नहीं आए? और हमारे व्यास जी पंडित श्री रोहित शास्त्री जी महाराज बड़ा सुंदर, देखो स्वरती यदि स्वर्गा, जहाँ स्वर से गायन होता है, जहाँ स्वर से कथा सुनाई जाती वही स्वर्ग बन जाता है।